प्रस्तावना: नवरात्रि का छठा दिन माँ दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की पूजा के लिए समर्पित है। ये दिन शक्ति, वीरता और साहस का प्रतीक माना जाता है। माँ कात्यायनी को युद्ध की देवी भी कहा जाता है। वे सिंह पर सवार होकर 4 भुजाओं में शस्त्र धारण कर अत्यंत उग्र और तेजस्वी रूप में प्रकट होती हैं। भक्त मानते हैं कि इस दिन की पूजा से भय, शत्रु और रोग सभी का नाश होता है। अविवाहित कन्याएं माँ कात्यायनी की आराधना कर उत्तम पति की प्राप्ति की कामना करती हैं। आज हम इस पावन दिन की पूरी कथा, रोचक प्रसंग, पूजन विधि और आध्यात्मिक महत्व को जानेंगे। पुष्पनकाल माँ कात्यायनी का स्वरूप। वे सिंह पर सवार होती हैं। उनकी 4 भुजाएं होती हैं। 1. दाहिने ऊपर के हाथ में कमल पुष्प। 2. दाहिने नीचे का हाथ वर मुद्रा में। 3. बाएं ऊपर के हाथ में तलवार। 4. बाएं नीचे का हाथ अभय मुद्रा में। उनके चेहरे पर तेज और दृढ़ता है, परंतु साथ ही मातृत्व का कोमल भाव भी झलकता है। चेरी ब्लॉसम जन्म कथा। ऋषि कात्यायन की तपस्या। बहुत समय पहले ऋषि कात्यायन नामक महान संत थे। वे अत्यंत धार्मिक और तपस्वी थे। उनका एक ही लक्ष्य था, माँ भगवती को अपने घर में पुत्री रूप में प्राप्त करना। उन्होंने हिमालय पर जाकर वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ दुर्गा ने उन्हें वरदान दिया, ऋषि, मैं तुम्हारी पुत्री के रूप में जन्म लूंगी। उसी समय देवताओं ने भी प्रार्थना की। महिषासुर नामक असुर ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया था। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपनी अपनी शक्तियां मिलाकर देवी को प्रकट किया। ऋषि कात्यायन के घर में जन्म लेने के कारण वह देवी कात्यायनी कहलाईं। पुष्पनकाल महिषासुर वध की कथा। महिषासुर अत्यंत शक्तिशाली असुर था। वह आधा भैंसा और आधा मनुष्य था। उसने ब्रह्मा से वरदान पाया था कि कोई देवता या असुर उसका वध नहीं कर सकेगा। इसी अहंकार में उसने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। देवताओं ने मिलकर माँ कात्यायनी से प्रार्थना की। माँ ने सिंह पर आरूढ़ होकर युद्ध का बिगुल बजाया। युद्ध का दृश्य। आकाश में बिजली सी चमक रही थी। असुरों की सेना ढोल नगाड़े बजा रही थी। देवताओं की सांसें थमी हुई थीं। माँ कात्यायनी ने अपने त्रिशूल और तलवार से असुरों का संहार शुरू किया। महिषासुर ने कई रूप बदलकर युद्ध किया, कभी भैंसे का, कभी हाथी का, कभी सिंह का। लेकिन अंततः माँ ने अपने त्रिशूल से महिषासुर को भेद दिया और उसका अंत कर दिया। इस प्रकार देवताओं को स्वर्ग वापस मिला और त्रिलोक में शांति स्थापित हुई। चेरी ब्लॉसम धार्मिक महत्व। 1. शक्ति और साहस। इस दिन की पूजा से भय दूर होता है और साहस मिलता है। 2. विवाह योग। कन्या पूजा में विशेष रूप से माँ कात्यायनी को स्मरण करती हैं, जिससे उत्तम जीवनसाथी की प्राप्ति होती है। 3. शत्रु विजय। माँ की कृपा से व्यक्ति अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। 4. रोगों से मुक्ति। माँ की उपासना से असाध्य रोगों से भी छुटकारा मिलता है। पुष्पनकाल पूजा विधि। 1. प्रातःकाल स्नान कर पीले या लाल वस्त्र धारण करें। 2. माँ कात्यायनी की प्रतिमा या चित्र को सिंहासन पर स्थापित करें। 3. गंगाजल से शुद्धिकरण करें। 4. पुष्प, धूप, दीप, चंदन और लाल फूल चढ़ाएं। 5. मंत्र जप करें। ओम देवी कात्यायन्यै नमः। 6. माता को शहद और मिश्री का भोग अर्पित करें। 7. अंत में आरती करें और शांति, स्वास्थ्य व समृद्धि की प्रार्थना करें। चेरी ब्लॉसम आध्यात्मिक रहस्य। माँ कात्यायनी का संदेश है। सिंह पर सवार होना ये बताता है कि हमें अपने भीतर के भय को जीतना चाहिए। तलवार, बुराइयों को समाप्त करने का साहस। कमल पुष्प, पवित्रता और भक्ति का प्रतीक। अभय और वर मुद्रा, भक्तों को निडर और कृतार्थ बनाने का वचन। पुष्पनकाल रोचक प्रसंग। कहते हैं कि प्राचीन काल में एक राजा था। उसका राज्य असुरों से परेशान था। उसने नवरात्रि में छठे दिन माँ कात्यायनी का व्रत रखा। जब व्रत पूरा हुआ तभी असुरों की सेना स्वयं ही नष्ट हो गई और राज्य में शांति लौट आई। इसी तरह ब्रज की गोपियां भी माँ कात्यायनी की पूजा करती थीं। वे अविवाहित थीं और चाहती थीं कि भगवान श्री कृष्ण उनके पति बने। उन्होंने माँ से यही वर मांगा। तभी से कात्यायनी व्रत का महत्व और भी बढ़ गया। पुष्पनकाल आधुनिक संदर्भ। आज की दुनिया में जहाँ भय, अपराध और असुरक्षा फैली हुई है, वहाँ माँ कात्यायनी की पूजा हमें सिखाती है। हमें अपने भीतर के महिषासुर यानी अहंकार, आलस्य और भय को समाप्त करना होगा। निडरता से ही जीवन में प्रगति संभव है। आत्मविश्वास और साहस ही सफलता की कुंजी है। पुष्पनकाल निष्कर्ष। नवरात्रि का छठा दिन माँ कात्यायनी की उपासना के लिए अत्यंत पावन माना जाता है। उनकी पूजा से भक्त को असीम शक्ति, साहस और आत्मबल की प्राप्ति होती है। वे हमें सिखाती हैं कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य और धर्म की विजय निश्चित है।